हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामा में हम लोग देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड है वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर और माफिया बॉस के साथ वन नाइट स्टैंड करती है और माफिया बॉस से क्रेजीली अटैच हो जाता है। तो इन दोनों का लव स्टोरी देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कहानी के स्टार्टिंग में माफिया बॉस मिस्टर हो को देखते हैं। उसका असिस्टेंट बोल रहा था कि बॉस से 30 मिलियन का ओन कर रहा है और इसे पैसे अभी तक दिया नहीं है। तो वो बोलता है डेटर कि मिस्टर हो मुझे प्लीज 3 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं सिंसियरली आपको पैसे दे दूंगी। तभी उसी क्लब में बहुत सारी गर्ल्स आती है और मिस्टर हो के पास जाती है को सड्यूस करने के लिए। तभी मिस्टर हो का असिस्टेंट उसको धक्का मारता और बोलता कि तुम्हें पता नहीं है मिस्टर हो को इससे फोबिया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर हो के पास वुमेन को सेंड करने की। तो मैं डिस्काउंट के तौर पर दोनों पैरों को ब्रेक कर दूंगा। ऑपरेटर बोलता है कि प्लीज मिस्टर हो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और निडर होकर माफी मांगने लगता है। तो मिस्टर हो बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, 3 दिन में अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा लाइफ को ले लूंगा। वो बोल के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं, मिस लिन को, सॉरी जी लिन को। वो बार में जाती है तो वहाँ का मैनेजर रोकता और बोलता है कि मैडम आपके लिए प्लेस नहीं है, आप घर जाकर लॉन्ड्री कीजिए और कुकिंग कीजिए। तभी मिसेस जीलिन बोलती है कि मैं घर पे बहुत ज्यादा कुकिंग कर ली और खाना बना ली, अब मैं एंजॉय करूंगी। अंदर जाती है, पैसे बोलती है कि सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम मैन को मेरे लिए सेंड करो और पैसे उड़ाने लगती है और एंजॉय करने लगती है। उधर से मिस्टर जब जा रहे थे तो उसको देखते हैं कि मिस्टर चले जाते हैं तो हमारी फीमेल लीड स्माइल कर रही होती है। तभी बहुत सारा ड्रिंक करती है तो वहाँ पे मैनेजर आता है, बोलता है कि हैंडसम मैन का रूम का कार्ड, तो उसको पैसे देती है तो खुश होकर चले जाता है। हमारी फीमेल लीड कार्ड देखती है और बोलती है कि मैं अपनी सासू माँ का मेडिकल बिल से एक मेल मॉडल पे स्पेंड करने वाली हूँ। 1 घंटा पहले 1 साल से अपनी पैरालाइज्ड मदर इन लॉ को टेक केयर कर रही हूँ। अचानक मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स एग्रीमेंट मुझे मिला। फिर गुस्से से टर्न होती है, डिवोर्स एग्रीमेंट नीचे गिर जाता तो उसकी सासू माँ बोलती क्या डिवोर्स एग्रीमेंट, वैसे भी तुम सेंट फैमिली से साल तक खाना खा रही हो और आराम से फ्री में रह रही हो, यहाँ तक तुमने एक बेबी को भी बॉर्ड करके नहीं दिया सेंट फैमिली को। अभी मुझसे जीरिन बोलती है कि माँ मैं 8 साल से आपका टेक केयर कर रही हूँ, बोल रहे हो कि मैं फ्री में खाती हूँ और रहती हूँ का बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब को पैसे देता है। हमारे टीम में लीड सासू माँ का बात सुनकर गुस्सा करती है, बाथरूम में जाती है, ड्रेस को गरम सलाह करवाती है, अपनी सासू माँ को मुंह में डाल देती है क्योंकि उसकी सासू माँ ने बोला था कि तुम कोई काम की तो वो नहीं कर जो कि चली जाओ, तो फिर वो चली जाती है। प्रेजेंट में देखती है हमारी फीमेल ड्रंक होकर जा रही होती है और बोलती है कि फाइनली मैं उस स्कमबैग से दूर चली जाऊंगी। उसने मुझे 8 साल तक यूज किया लेकिन अब मैं अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय करूंगी। फिर देखती है कि उसका कार्ड में 806 लिखा रहता है लेकिन वो 809 में चली जाती है। तभी मिस्टर वो बोलता है तुम, तो बोलती है कि हैंडसम बॉय, फिर उसको टच करने लगती है, बॉडी हाथ एवरीथिंग। तभी मिस्टर बोलता है कि मुझसे इससे डिस्कस फील क्यों नहीं हो रहा है। कि मिस्टर बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही हाथ को मूव करती रहोगी तो मैं तुम्हें बाइट कर लूंगा। तो बोलता है कि डोंट वरी, बेट के लिए अपना एनर्जी बचा के रखो। तो मिस्टर बोलता है कि मुझे तुम्हें देखकर कोई भी रिएक्ट नहीं हो रहा है। तो हमारी फीमेल उसका टाइप पकड़ते हैं, उसको किस करती है, किस करने लगा उसको देखते हैं, बोलती है क्या हुआ अभी तुम्हें रिएक्शन हो रहा है। तो फिर वो को बेड पे धक्का देती है, फिर अपने एप्रॉन खोलती है, अपने कपड़े खोलती है, फिर मिस्टर हो को किस करने लगती है। तो मिस्टर हो भी किस करता, वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों अच्छा खासा वाला नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे उठती है, मिस्टर हो को टच करती है और बोलती है कि राइट एज है 30 मैन को चेंज करने का। इसके बाद बोलती है किस करके कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ऑर्डर करूंगी, बहुत हैंडसम हो, और बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर हो उठते हैं और उस गोल को ढूंढते तो नहीं रहते हैं। तभी मिस्टर अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि डॉक्टर फैंग को मेरे रूम में भेजने के लिए। तभी मिस्टर फैंग जो डॉक्टर रहते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर हो कल रात को वुमेन के साथ सोए थे, कहीं आपको अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा है ना। तो मिस्टर हो बोलता है कि मुझे कंक्लूजन बोलो या नहीं नतीजा। तो मिस्टर हो का डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर हो मुझे लगता है कि वो वुमेन आपके लिए एंटीडोट है, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि उसके साथ आपको लॉन्ग टाइम कांटेक्ट रखना होगा। अभी मिस्टर हो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस इस सिटी को मुझे जैसे चाहे वैसा ढूंढना पड़े पर मैं उस वुमेन को आपके लिए ढूंढ के ही लाऊंगा। और दूसरी तरफ जीलिन को देखते हैं, वो ऑफिस जाती है, बोलती है कि मुझे मिस्टर सेन से मिलना है। तो बोलती है कि डायरेक्टर सेन से आप कौन है। तो बोलती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड अपनी मिस्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहा होता है। तो उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि 3000 गन का एक पर्स है। तो बोलता है कि मैं खरीद दूंगा। अभी हमारी फीमेल एक किक करती है और उसको ऑफिस के अंदर जाती है और डिवोर्स एग्रीमेंट देती है। इसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तो डिवोर्स एग्रीमेंट लाने के लिए नहीं बोला था और उसकी मिस्ट्रेस टेबल के नीचे छुपी हुई तो लोग बात सुन रही थी। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें बोला हूँ डिवोर्स तो दूंगा तो जरूर दूंगा। इस बात पे मिसेस जीलिन बोलती है कि मैंने 8 साल तक तुम्हारा मदर का टेक केयर किया, तो मुझे मंथली इनकम ओनली 5000 योनी देते थे,
तुम अपना ब्रदर का ट्यूशन फी का 2000 पर मंथ, टोटल मिला के 6,70,000 यौन। भी मिस्टर सन बोलता है कि तुम पैसे से ऑब्सेस्ड हो गई हो क्या? तुम्हें तो मैं 6 लाख यौन तो दिया हो ना। इस बात पे मिसेस जीलिन बोलती है कि मैं 8 साल में ये तो समझ गई हूँ कि पैसा कभी भी बिट्रे नहीं करता है। जो भी मैं 8 साल में इतना ग्रीवियंस यानी हीरो सेन फैमिली में, मुझे इसके बदले में पैसे चाहिए। तभी मिस्टर सन ने बोलता है कि मैं इसके बिना फ्री का नाइली और ट्यूटर कहाँ से ढूंढूंगा। तभी मिस्टर सन इनलेटली चेंज हो जाता है, बोलता है कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना इस वक्त अच्छे से देखा है कि तुम कितना मेहनत करती हो, मैं भला तुम्हें कैसे डिवोर्स दे दूंगा। तभी इसकी मिस्ट्रेस पैर को थिंक करने लगती है टेबल के नीचे से। तभी जीलिंग उसके टेबल के नीचे हाथ देख लेती है और बोलती है कि यही रीजन वैसे मिस्टर सन मुझे डिवोर्स दे रहा है। उसके फिंगर पर चढ़ जाती है और मिस्टर सेन की तरफ टर्न होती है और बोलती है कि मिस्टर सेन तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। तो मिस्टर सन बोलता है क्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलती है कि आज के बाद से तुम सारा पैसा मुझे दोगे। तो मिस्टर सन बोलता है कि ओके, आज के बाद से जितना पैसा आता है मैं सब तुम्हें दूंगा। उसके बाद मिस्टर सेन उसको पैसे देता है तो वो लेके चली जाती है, बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके तुम घर जा, मेरी मॉम को टेक केयर करो। इसके बाद उसकी मिस्ट्रेस बाहर निकलती है और मिस्टर सेन को थप्पड़ मारती है कि तुम्हें होता है कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बेबी तुम जेलस फील कर रही हो, डोंट वरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वैसे भी वो फ्री की बेबी सीटर है। येलो हेडेड वुमेन कभी भी मुझे ट्रक नहीं कर पाएगी। जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो तुम पे सारे पैसे खर्च करूंगा। तो उसकी मिस्ट्रेस भी खुश हो जाती है और वहाँ पे कैमरा लगा होता है हिडन। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि 8 साल तक मैंने बहुत कुछ किया पर अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मिरर में देखकर अब मैं अपना कुछ चेंज करना चाहती हूँ। इसके बाद हमारा मेन लीड को दिखाया जाता है। मिस्टर हॉवर्ड हॉल में जाते हैं, वहाँ की जो स्टाफ होती है बोलती है कि मैडम कपड़े चेंज कर रही है चेंजिंग रूम में। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि जो मेरे बॉस की एक एंटीडोट ओनर है वो एक हाउसवाइफ है सेवी मैन का। मिस्टर हो के लिए तो प्रीति ज्यादा कोई बात ही नहीं है। अभी हमारी फीमेल लीड चेंजिंग रूम से बाहर निकलती तो सभी लोग उसको देख के शॉक हो जाते, बिकॉज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी मिस्टर हो का असिस्टेंट बोलता है कि अगली उम्र इतनी ब्यूटीफुल कब से बन गई। तो ये स्टाफ बोलती है कि आप एक सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही है। तभी हमारी फीमेल टर्न होती है और मिस्टर हो को देखती है कि तुम यहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए आए हो। भी मिस्टर हो बोलता है कि हाँ मैं टाई लेने के लिए आया था, बिकॉज कल रात को टर्न कर दिया था तो कल रात वाला मिसेज जीलिन नाइट स्पेंड वाला याद करती है और बोलती है कि ओ ओके मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। तभी मिस्टर टाई देता है और बोलता है कि पहना दो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि फर्स्ट टाइम मिस्टर किसी वुमेन को चेस कर रहे हैं, कल मैं अंधा तो नहीं हो गया हूं ना। फिर वो अपना आँख को देखने लगता है क्लीन करने के बाद। उसके बाद हमारी फीमेल मिस्टर हो के पास जाती है, उसको टाई पहनाने में हेल्प करने लगती है। अभी मिस्टर हो बोलता है कि जब भी मुझे टच करती है मुझे कोई भी डिस्कस वाला फीलिंग नहीं आता है। तो हमारी फीमेल इसको चेस्ट को टच करने लगती है और बोलती है कि ये फिगर कितना अच्छा है, मेरा तो मन करता है कि मैं सारे पैसे इसी के ऊपर खर्च कर दूं नाइट स्पेंड करने के लिए। भी बोलती है कि ये टाई के कितना प्राइस होगा तो बोलता है 30 यौन। तो बोलती 30 यौन। तभी मिस्टर बोलता है कि इसने जो भी ट्राई किया है मेरे को जो पसंद आया सब खरीद दो, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। तो मिसेज जिलिन खुश हो जाती है। तभी मिसेज जिलिन को स्टाफ बोलती है कि मैंने सब कुछ पैक कर लिया, आपको पे करने का जरूरत है। तो बोलती कि पे करने का जरूरत नहीं है। तो स्टाफ बोलती है कि आपको पता नहीं है मॉल मिस्टर हो का ही है। तो बोलती क्या तुम मिस्टर हो, तुम एक मेल मॉडल नहीं हो। तभी मिस्टर हो अपना हाथ देता और बोलता है कि हेलो मेरा नाम मिस्टर हो है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि साथ में मिल करे। तो वो बोलती है ओके। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर हो के बारे में इंटरनेट साइट रीड करने लगती है कि मिस्टर हो बेल्जियम का सबसे रिचेस्ट पर्सन है और कुछ ज्यादा ही रूथलेस माफिया भी है। तो क्या मैं हांगकांग को बॉस के साथ सोई हूँ। तभी मिस्टर हो बोलता है कि तुमने सब कुछ चेक कर लिया। तो उसको देखने लगती है। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हारा स्किल तो बहुत अच्छा है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो मिस्टर हो बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगा। भी मिस्टर हो बोलता है कि 10 साल में पहले तुम पर्सन हो जो मुझे फिजिकल रिएक्शन हो रहा है जब तुम्हें क्लोज आती हो तब। मेरे साइकेट्रिस्ट ने बोला है कि मेरा माइक्रोफोबिया क्योर हो सकता है अगर तुम मुझे फॉलो करो तो। तभी मिसेस जिलिंग बोलती है कि मिस्टर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं एक शादीशुदा हूँ, अगर आप मेरा मिस्ट्रेस बनने के लिए रेडी हो तो मैं माइंड नहीं करूंगी। तभी मिस्टर बोलता है कि मैं माइंड नहीं करूंगा अगर मैं तुम्हें वीडियो बना दूंगा तो। तभी मिसेस जिलिंग बोलती है कि मिस्टर हो मैं नहीं चाहती कि शादी वाला केज से बाहर निकल के मैं जेल चली जाऊँ, एक और लीगल तरीका हो सकता है वो डिवोर्स। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम बोलना चाहती हो कि मैं शादी से पहले तुम्हारा मिस्ट्रेस बन के रहूंगा। ये बात सुनता असिस्टेंट बोलता है क्या हांगकांग का बॉस एक मिस्ट्रेस बनेगा। इसके बाद मिस्टर बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हें मंथली पे बैक भी करूंगा 2 मिलियन। तो बोलती है 2 मिलियन कितना रिच पर्सन है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं 5 मिलियन तक दे सकता हूँ, अगर तुम इससे नहीं सेटिस्फाई नहीं तो तुम जो नंबर बोलोगी मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। तभी मिसेस जिलिंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं। तो मिस्टर बोलता है कैसा बात। तो बोलती है कि ओके कार्ड का नंबर मुझे बोल देना। ये मिस्टर उसको आर्ग्यूमेंट जाता है, बोलते है कि 1 मिनट
रिचेस्ट पर्सन मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, मुझे ये सच नहीं लगता कि तुम मुझे चीट तो नहीं करोगे। डिवोर्स ठीक है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को चीट करो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे पैसे के मामले में चीट तो नहीं करोगे ना। तभी मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ, डोंट वरी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम पे बिलीव करती हूँ, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना चीप हस्बैंड से छुटकारा चाहिए। इसके बाद मिस्टर सेन घर जाता है तो उसकी मदर बोलती है कहीं वो भाग तो नहीं गई ना। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि नहीं मदर, मैंने उसको 50,000 यौन दिया है, डोंट वरी, मैं उसको मनाऊंगा तो वापस आ जाएंगी। इसकी मदर जो यूरिन की हुई थी बेड पे, उसको बेटा वो क्लेम करने लगता है ना। मदर को बोलता है कि मदर डोंट वरी, मैंने उसको पैसे दिए, अगर मैं मनाऊंगा तो वो वापस चली आएंगी। तभी वो मिसेस जीलिंग को कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ पे हो, इतना लेट नाइट हो गई, तुम कहाँ हो, तुम आउटसाइड अकेले हो क्या, मैं तुम्हारी वॉइड हो रही हूँ। फिर फोन कट करने के लिए आती है तो बोलती है कि तुम प्लीज फोन मत कट करना। और मिस्टर सन बोलता है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे तो तुम्हारा जितना भी कंडीशन होगा मैं मानने के लिए रेडी हूँ। अभी मिस्टर बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड है, फिर उसके हाथ से फोन लेता है और उसे किस करने लगता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम किसी अनदर मैन के साथ हो, किस किए जा रहा था। और मिसेज जीलिंग उससे फोन लेने की कोशिश करती है तो वो नहीं देता है। जीलिंग किस किया जा रहा था, वो चिल्ला रहा था कि उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम्हें जो पसंद है मैं नहीं करूंगा, प्लीज तुम मुझे डिवोर्स मत दो, तुम किसी अनदर मैन के साथ हो, ये बोले जा रहा था। लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है कि मिस्टर उसको किस कर रहा था। वो दूर हटती है, अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं कल तुमसे बात करूंगी बोल के फोन कट कर देती है। इसके बाद मिस्टर को बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे थे। तो मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा मिस्ट्रेस हूं, तो मुझे अपने आप को हाइड करना तो मेरा काम ही है। तो मिसेस सीलिंग बोलती है कि ओ तुम अपना अफेयर मेरे साथ करना चाहते हो। तो मिस्टर हाँ बोलता है। फिर वो बाहर जाता है, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उसको बहुत ही जल्द डिवोर्स लेने में हेल्प करो। तो मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है कि डोंट वरी, ऑब्स्टिकल बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा आपका रास्ते से। नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड यानी मिस्टर सेन रेस्टोरेंट में मिसेस जीलिंग से मिलने के लिए जाता है। जब जीलिंग आती है तो सभी लोग उसको देखते रह जाते हैं बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तब उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो गई। तो बोलती है कि मैं एक दिन में ही अपने आप को चेंज कर ली। जीलिंग बोलती है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम तुमने बहुत ज्यादा ही टेक केयर किया, अन्य ब्रदर को भी मुझे पता है। तभी इस बात पे मिसेस जीलिंग बोलती है कि तुम्हारी मदर तुम्हें बर्थ की है, मैं इतना फजाइल क्यों बनूं तुम्हारी मदर के साथ, और मुझे ब्लैकमेल करना प्लीज बंद करो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मिसेस जीलिंग बोलती है कि मुझे डिवोर्स के बाद 1 मिलियन पैसे चाहिए। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हें रेस कर रहा हूँ, हर एक मंथ 6,000 दे रहा हूँ, 60,000 यून तो ऑलरेडी दे चुका हूँ और तुमने प्राइस रेस कर लिया ओनली 1 मिलियन। तभी हमारी फीमेल डुस्के और मिस्ट्रेस का वीडियो दिखा देती है। वो देखकर शॉक हो जाता है, बोलती है कि तुमने मेरे ऑफिस में सिविलियंस कैमरा इंस्टॉल किया है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि कल चले आना सिविल ब्यूरो ऑफिस, और हाँ आज के बाद से हम लोग सेपरेट वे में जाएंगे। तभी मिस्टर सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं, ओनली 5,000 पैसे, तुम ही देख लो। तभी उधर से आती है, बोलती है कि हेलो। तो बोलती है कि तुम कौन हो। तो बोलती है कि मैं लॉयर हूँ, और अपना कार्ड देता है। तभी मिस्टर सन बोलते हैं कि तू कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव लॉयर है जो मिस्टर हो ही सिर्फ हायर कर सकते हैं और उनके लिए ही काम करती है। और ये मिसेस जीलिंग को कैसे जानती है। अब ये लॉयर बोलता है कि जितना भी प्रॉपर्टी घर तुम्हारे ब्रदर और मदर के नाम पे ट्रांसफर है और स्टॉक भी, वो इलीगल है, जो फोर्स कर लिया गया और तुमने अपनी वाइफ को चीट किया। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि बिना कुछ लिए हुए घर से निकल जाओ, अदरवाइज मैं कोर्ट में जाके केस को फाइल कर दूंगी। फिर उसको कार्ड देकर वहां से चले जाता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ये डेविल वुमेन हर एक मैन और वुमेन के साथ फेमस है, ये डिवोर्स करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड लॉयर वेन को थैंक यू बोलती है, बोलती है कि मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। तभी लॉयर वेन मिस्टर की तरफ टर्न करती है, बोलती है कि तुम मुझे तो जानते हो ना। तभी मिस्टर उसके पास आता है तो लॉयर वेन बोलता है कि तुम्हारा हेल्थ कैसा है। तभी लॉयर वेन बोलती है कि ओके बाबा, वैसे भी मिसेज फीलिंग इतनी ब्यूटीफुल है तो कोई भी इसे मूव हो ही जाएगा। तभी मिस्टर हो बोलता है कि तुम इन अप्रोप्रिएट थॉट इसके बारे में तो मत ही सोचो। भी लॉयर वेन बोलता है कि ओके मैं 2 दिन में मिलती हूँ, ऊपर के चली जाती है। तो मिस्टर हो कार में बैठता और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मिस्टर हो मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। तो मिस्टर हो बोलता है कि जो चीज मुझे जानना है मैं पता कर ही लेता हूँ। तभी उसका सचिन बोलता है कि मैडम आपको पता नहीं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर हो ने 18 बॉडीगार्ड भेजा था। वो हंसने लगती है। फिर मिस्टर हो उसको अपना हेल्थ वाला रिपोर्ट देता है कि मुझे कोई भी डिजीज नहीं है। तभी मिसेस जीलिंग उसको हंसते हुए बोलती है कि मुझे पता तुम्हारा बॉडी फिगर इतना अच्छा है, तुम्हें डिजीज कैसे हो भी सकता है। तभी मिस्टर बोलता है कि जब तक तुम्हारा डिवोर्स न हो जाए मैं वेट कर सकता हूँ। तो मिसेस जीलिंग बोलती है कि डिवोर्स में तो बहुत टाइम है, तुम थोड़ा देर और मिस्ट्रेस बन जाओ। तो मिस्टर बोलता है कि डोंट वरी, 1 वीक में रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद मिस्टर हो बोलता है कि तुम कहाँ रहोगे। तो बोलती है कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो मिस्टर उसको अपने साथ लेके जाता है। वहां पे वो रूम देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि इतने अच्छे है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि
50,000 लॉन 1 डे का लगता है तो बड़ी सख्त हो जाती है। तो मिस्टर हो को बोलती है कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो मिस्टर उसको होल्ड करता और बोलता है कि डोंट वरी, तुम अब से तुम यहीं रहोगे और इंटायर होटल प्रॉपर्टी मिस्टर हो का ही है। असिस्टेंट बोलता है कि यहाँ पर जितना भी प्रॉपर्टीज है 90% प्रॉपर्टीज तो मिस्टर हो का ही है। तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो मिस्टर हो इशारा करता है तो उसको कार्ड देता है और बोलता है मिस्टर कि मेरा कार्ड है, तुम जैसे चाहे यूज कर सकती हो। तो मिसेस जिलिन बोलती है कि कार्ड तो तुम दे रहे हो ठीक है, लेकिन मैं 5 मिलियन में से कट तो नहीं करोगे ना। तो बहुत क्यूटी वाला प्लेस बनाती है। तो मिस्टर उसको किस करता और बोलता है कि डोंट वरी, मैं कट नहीं करूंगा। फिर मिस्टर बोलता है कि मुझे 2 दिन के लिए आउट ऑफ द सिटी जाना होगा, इसलिए तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट करना। वो बोलकर बाय बोलकर चले जाता है। तब मिस्टर सेन लॉयर वेन के बारे में स्टडी कर रहा होता है। उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है अपने फ्रेंड से कि लॉयर वेन को कोई भी हायर नहीं कर सकता मिस्टर हो के अलावा। तो शौक हो जाता है कि उसकी वाइफ उसको कैसे हायर कर सकती है। अभी मिस्टर सेन का ब्रदर बोलता है कि मदर फिर से डायपर गंदा कर दिया है, चेंज करने में हेल्प करो। तो मिस्टर सेन चले जाता है अपनी मदर का डायपर चेंज करने में। डायपर चेंज करता और गुस्सा भी करता अपनी मदर पे। अपनी मदर को बोलता है कि सब आपकी गलती है कि आपने जीलिंग को किक आउट कर दिया घर से। इसके बाद उसकी मदर बोलती है कि डोंट वरी, तुम उसको घर पे बोला, फिर मैं उसको मेडिसिन दे दूंगी, फिर वो किसी अनदर मैन के बेड पे जाएगी तो ये मैं नाइबर को दिखा दूंगी, फिर वो अपने आप वापस आ जाएगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मदर मैं अनदर मैन को कहाँ से लेकर आऊंगा। तभी उसकी मदर अपने ब्रदर की तरफ इशारा करती है। तो उसका देखकर अपने ब्रदर को मिस्टर सेन खुश हो जाता है और बोलता है कि अब वो कहाँ जाएगी। और ये सब हमारी फीमेल बैठ के देख रही थी बिकॉज उस रूम में वो कैमरा इंस्टॉल की हुई थी। और बोलती है कि इस बार तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी स्वेन फैमिली, और मुझे ब्लेम मत करना, अब मैं तुम्हारे से जो करने वाली हूँ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड चाहने लगती है। तो बॉडीगार्ड लोग उसको बोलते हैं कि हेलो मैडम। इसके बाद मिसेस जीलिंग रेडी होके जा रही थी तो उसका असिस्टेंट मिस्टर हो को बोलता है कि चलिए मैडम। तभी उसके पास कॉल आता है कि किसी ने मिस्टर हो के ऊपर अटैक कर दिया है, उसके राइवल एनिमी। दूसरी तरफ मिस्टर हो अकेले रहता है, वहां पे उसका बहुत सारा एनिमी आ जाता है मिस्टर हो के साथ फाइट करने के लिए। तभी मिस्टर बोलता है कि बकवास मत करो, फाइटिंग स्टार्ट करो। और दूसरी तरफ मिसेस जीलिंग जब सुनती है तो बोलती है कि तुम मिस्टर हो के पास जाओ, एक छोटा मोटा मैटर है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर वो उसका असिस्टेंट को मिस्टर हो के पास भेज देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिसेस जीलिंग को वो अपना के घर जाती है जहाँ पे सभी लोग अच्छे से खाना लम सर्व करके बैठे रहते हैं। और बोलता है उसका ब्रदर कि सिस्टर लो आपने मेरी इतना टेक केयर किया इसलिए मैं आपको वाइन टोस्ट कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ में स्ट्रो अकेले सारे राइवल या गैंगस्टर को मारकर वहाँ पे सुला देते हैं। तभी उसका असिस्टेंट पहुंचता है, बोलता है कि बॉस। तो मिस्टर बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और जिनिम को तुम्हें मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था ना। तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हें किसने यहाँ पे बुलाया है। तो बोलता है कि मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था कि आप डेंजर में है। तभी मिस्टर हो बोलता है कि जीलिंग कहाँ है। तो बोलते है कि इन लोग के घर गई है। तभी मिस्टर हो कॉल करता है, जीलिंग को तो कॉल नहीं लगता। तो मिस्टर हो वॉइड हो जाता है और वहां से निकल जाता है जीलिंग के घर के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीलिंग अनकॉन्शियस हो जाती है तो उसको रूम में सुला देता है। उसका ब्रदर बोलता है कि साउंड मत करना। तो बोलता है कि ओके ब्रदर। इसके बाद अपने सिस्टर इन लॉ के पास जाता है और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ। इसके बाद हमारी फीमेल लीड को उसका ब्रदर बोलता है कि आप बहुत टाइम से ब्रदर के साथ सोई नहीं है, तो उसकी जगह पर मैं ये पूरा कर देता हूँ। जैसे ही क्लोज जाता है उसकी आंख में पेपर स्प्रे करती है और रस्सी लेकर उसको हाथ बांधती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वाइन पी ही नहीं थी। फिर मिसेस जीलिंग बोलती है कि मैं पर्सन लोग को लेसन टीच करने में बहुत अच्छी हूँ। फिर वो स्टिक निकालती है, उसको बहुत मारती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन बोलता है कि वो बच्चा सिस्टर इन लॉ के साथ कैसे सो सकता है। तो उसकी मदर इसको हाथ होल्ड करती है और बोलती है कि हम लोग को प्लान के अकॉर्डिंग ये सब होने दो। तब तक नाइवर्स नहीं आ जाते। तब तक जब नाइवर्स आते तो रो रो के एकदम चिल्लाने लगती है उसकी सासू माँ और बोलती है कि मेरी बहू अपने ही छोटे देवर के साथ सो रही है। सेन फैमिली के लिए कितना सेनफुल वाली बात है। तभी नाइबर लोग अंदर से आता है तो हमारी फीमेल लीड भी कम नहीं थी। जीलिंग भी रोने का नाटक करती है और बोलती है कि जब मुझे पता चला कि मिस्टर सेन मुझे चीट कर रहा है, मैंने उसको डिवोर्स देने के बारे में बोला तो उसने मुझे यहाँ पे बुलाकर ऐसा मेथड यूज करने का कोशिश किया। भी उसका ब्रदर असासमा जो खुश हो रहे थे अचानक चुप हो जाते। अंदर जाते देखते कि उसका ब्रदर को अच्छा खासा कुटाई किया तो मुंह से उसका ये निकालते सॉक्स। तो बोलता है कि ब्रदर इसने मुझे बहुत मारा, इसने चाइनीज मेडिसिन लिया ही नहीं था। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि देखो इसने मुझे चीट करने का कोशिश किया। तभी वो बोलती है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं अब भी दिखाती हूँ। वो उसको चक्कर आने का नाटक करने लगती है। तभी उसका नाइबर लोग ट्रस्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा मेथड कैसे यूज कर सकते हो, तुमने चीट किया, अपनी वाइफ के ऊपर स्लैंडर कर रहे हो, हम लोग तो तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज देंगे। और हमारी 3 मिनट रो रो के नाटक करके अपने नाइबर लोग का पूरा सिंपैथी गेन कर लेती है और बोलती है कि अब से मैं यहाँ पे इसके साथ नहीं रहूंगी। इसके बाद हमारी टीम में लीड वो एविडेंस देती है नाइबर को, बोलती है कि पुलिस के हवाले कर देने के लिए। इन लोग ने मेरा रेपुटेशन को खराब करने का कोशिश किया। तभी नाइबर बोलते है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें पूरा जस्टिस दिलाने में हेल्प करूंगी और इसको तुम्हें 8-9 साल तक जेल भिजवा के रहूंगी। तब उसकी मदद डर जाती है।
मिस्टर सेन की कि मैं अपने बेटा का लाइफ कैसे बर्बाद कर सकती हूँ। और मिस्टर सेन अपनी औरत का हाथ पकड़ता है, बोलता है कि प्लीज इसको छोड़ दिए, अभी बच्चा है। तो इसको चाटा मारते हैं और बोलती है कि तुमने मेरा रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतना इजीली छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। और उसको लेके चले जाता अपने साथ और जाने से पहले बोलती है कि तुम मुझे 1 मिलियन दो, अदरवाइज मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। और बोल के बाहर जाती है। तो मिस्टर सेन भी उसके पीछे जाता है, बोलते है कि मेरा बात तो सुनो। उसका हाथ पकड़ लेता है तो बोलती है कि मुझे हरास करना बंद करो, अदरवाइज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसका हाथ मिस्टर सेन छोड़ नहीं रहा था और बोलता है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। तो उसको पैरों पर किक करता है और हमारी फीमेल उसके आंख पे पेपर स्प्रे कर देती है। इसके बाद मिस्टर सेन गुस्सा है कि उसको हिट करने वाला था, तभी उधर से आता है मिस्टर हो का बंदे लोग और उसको बचा लेता है। तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर हो के पास जाती है तो बोलती है कि तुम ठीक तो हाँ, बोलती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद मिस्टर हो के बॉडीगार्ड और उसका असिस्टेंट मिलकर मिस्टर सेन को अच्छा खासा वाला कुटाई कर देता है, टमाटर की तरह उसको चटनी बना देता है। इसके बाद हमारी फीमेल जाती है तो मिस्टर हो को देखती है नेक पे इंजरी है, तो बोलती है कि तुम्हारा इंजरी है। तो मिस्टर हो बोलते हैं कि डोंट वरी, तुम्हें केयर कर रही हो। तो बोलती है हाँ, और वैसे भी स्ट्रॉन्ग बनने का जरूरत नहीं, इसको मेडिसिन अप्लाई करती है। और बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं 5 मिलियन किससे मांगूंगी। तो मिस्टर स्माइल करता है, फिर वो ब्लड को क्लीन करता है और बोलता है कि मैं खुद का ब्लड नहीं है और इस तरह कोई भी मैं केयर नहीं किया। इसके बाद वो लोग जब एक दूसरे को किस करने जा रहे थे तभी उसका असिस्टेंट आता है, अपने हाथ को नाइफ से इंजर करने वाला था। ये बोल रहे कि मैं मिसेस जीलिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ कर दिए। तो मिस्टर बोलता है कि बस बहुत हुआ और इसकी जीलिंग पर देख के डर जाती है और बोलती है इसको छोड़ने के लिए। तो मिस्टर हो अपने असिस्टेंट को छोड़ देता है तो उसका असिस्टेंट खुश हो जाता है, बोलता है कि थैंक यू मिस्टर हो, और अपनी सिस्टर इन लॉ का हाथ मिला कर बोलता है कि थैंक यू सिस्टर इन लॉ, आप मेरी बहुत हेल्प की। तो मिस्टर हो ये देख के जेलस फील करता है और बोलता है कि मिस्टर सेन को क्या हुआ। तो बोलता है कि बॉस हम लोग एक बिजनेसमैन है, हम लोग कोई भी ट्रस्ट नहीं छोड़ेंगे पीछे। और दूसरी तरफ कद हम लोग को ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन के पास उसकी मिस्टर जाती है, उसको टेस्ट करती है तो पेन होने लगता है। तो बोलता है कि क्या हुआ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी एक्स वाइफ ने कुछ बंदे लोग को भेजकर मुझे अच्छा खासा कुटाई करवाया है। तो बोलती है कि तुम जाके कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं किया। तो बोलता है कि हाँ, मैं हॉस्पिटल तो गया था और डॉक्टर को बोला इंजरी को चेक करने के लिए और रिपोर्ट बनाने के लिए। तो डॉक्टर बोला कि आपकी बॉडी में इंजरी तो है ही नहीं। मतलब वो मुझे इस तरह कुटवाई थी कि कोई भी शान तक नहीं छोड़ी है। भी मिस्टर सेन लोग खुश हो जाती है कि फाइनली मिस्टर सेन अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले हैं और वो सोचने लगती है कि वो बहुत ही जल्द मिस्टर सेन बन जाएगी। इस बात को भी खुश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड आराम से जा रही होती है और बोलती है कि प्रॉपर्टीज मिला के 3 मिलियन मुझे मिल गया। फाइनली मैं उस ठक्कन को तो डिवोर्स दे ही दी। तभी उसकी मिस्ट्रेस खड़ी रहती है उसके एक्स हस्बैंड की, बोलती है कि फाइनली तुम्हारा डिवोर्स हो गया। तो बोलती है कि हाँ हो गया, अब वैसे भी आज तुम मेरे सामने शो कर रही हो, उस दिन क्या हुआ था। तो उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि उस दिन तुम जान बुझ के मेरे फिंगर पे अपना पैर रखी थी ना। तो बोलती है हाँ कि, और उसके पैर के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि हाँ जो गार्बेज है तुम भी रखो, मुझे पसंद नहीं। वो बोल के चली जाती है। तो उसकी मिस्ट्रेस को पैर में इंजरी हो जाता है तो जैसे तैसे करके अपने मिस्टर सेन के पास जाती है। तब उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि उसने 6,07,000 मांगा था, फिर उसने 1 लाख मांगा, अब तुम्हारा 3 मिलियन चले गया है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है मिस्टर सेन कि वैसे भी तुमने डिवोर्स पेपर उससे घर भेजा था, तभी तो ये सब लॉस हुआ है, तुम मुझे कैसे बोल सकती हो, हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म। वो अपने मिस्ट्रेस को बोल के जा रहा होता है। फिर उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगे तो मैं सू कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। तभी मिस्टर सेन को समझ में आ जाता है कि वो अपनी मिस्ट्रेस से पंगा नहीं रह सकता, उसको हक कर लेता है, बोलते कि बेबी मैं गुस्से में बोल दिया था, माफ करना। और दूसरी तरफ लॉयर वेन बोलता है कि मिस्टर हो आपका दिया हुआ काम पहले अच्छे से कर दिया हूँ। भी मिस्टर हो बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें डबल बोनस जरूर दूंगा। तभी हमारी फीमेल खुश हो जाके लॉयर वेन को हक करने के लिए जाती है तो मिस्टर सेन गुस्से से देखता है तो लॉयर वेन पीछे हट जाता है और बोलता है कि डोंट वरी मिस्टर हो, मैं तुम्हारे पर्सन को टच नहीं करूंगी। वो बोलती है कि बाय और बोल के चली जाती है। मिस्टर वो बोलता है कि लॉयर वेन को तुमने थैंक यू बोल के गिफ्ट दिया कि इसने हेल्प किया, तो कोई और भी तो तुम्हारा हेल्प किया था। मिस्टर वो अपनी तरफ रिएक्शन देने की कोशिश करते लेकिन हमारी फीमेल बोलती है कि हाँ मुझे पता है। फिर वो जाती है बॉक्सिंग पेयर लेके आती है और बोलती है कि मिस्टर हो का असिस्टेंट हो कि तुम्हें बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है ना, एज ए थैंक यू के तौर पर मैं तुम्हें अभी गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो मिस्टर हो की तरफ देखता है और बोलता है कि मैडम मुझे नहीं लेना चाहिए। तो मिस्टर हो बोलता है कि पेयर तो बॉक्सिंग है, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम ले लो। तो मिस्टर वो फिर जाने लगता है तो उसका असिस्टेंट पीछे पीछे जाता है, बोलता है कि बहुत अच्छा है। तो मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हें फाइटिंग करना बहुत पसंद है ना, चलो मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करता हूँ। फिर वापस आता है तो मिसेस जीलिन बोलता है असिस्टेंट को देख करके तुम्हारा फेस को क्या हुआ, इतना सोच कैसे गया है। तभी मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है कि प्लीज मैडम नेक्स्ट टाइम से आप मुझे बॉक्सिंग क्लब्स तो मत ही दीजिएगा, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वो बोल कर से चले जाता है। वो बोल कर असिस्टेंट चले जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर के पास जाती है और बोलती है कि तुम गुस्सा हो। तो मिस्टर बोलता है कि हाँ मैं गुस्सा, मुझे मनाने का कोशिश मत करना।
तभी मिसेज जीलिंग उसको नेक पे किस करती है तो मिस्टर उसको हक करता और बोलता है कि जो चीज मुझे चाहिए वो तो मैं ले ही लेता हूँ। फिर उसको बेड पे जाकर बैठाता, वो प्रोटेक्शन को खोल रहा होता है तो बोलती है कि तुम फर्स्ट टाइम खोल रहे हो क्या? तो बोलता है कि क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मेरे से तुम सेटिस्फाई नहीं हुई थी क्या? बोलती है कि डोंट वरी, आज से तुम्हें यूज करने की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद वो मिस्टर हो के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट डे जब उठ के बैठती है तो मिस्टर हो जाता है उसको पानी देता है पीने के लिए। इसके बाद हमारी फीमेल पानी पीती है और वो अपने हाथ देखती है, बोलती है कि न्यू ब्रेसलेट तुमने मुझे गिफ्ट किया। तो मिस्टर बोलता है कि हाँ, तुम हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हो, कभी तुम अपने बारे में नहीं सोचते, इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचो, फिर किसी अनदर पर्सन के बारे में सोचो। फिर हमारी फीमेल मन में सोचते हैं कि इतने सालों में मैं अपने आप को भूल गई कि कैसे प्रायोरिटी दिया जाता है और इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फिर मिस्टर को हक कर लेती है। तभी उसके पास उसकी आंटी का कॉल आता है कि तुमने मिस्टर सेन के साथ डिवोर्स ले लिया, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि आज मेरा बर्थडे, मैं चाहती हूँ कि अपने फैमिली के साथ न्यू लाइफ को स्टार्ट करूँ। इसके बाद मिस्टर को बोलती है कि मिस्टर मैं अपने अंकल आंटी के घर जाना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे रेज किया है। तभी मिस्टर बोलता है कि मैं भी साथ चलूं तो बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है, हम लोग का अभी तक रिलेशनशिप अनक्लियर है ना। तो मिस्टर बोलता है कि ओके। फिर इसके बाद हमारी फीमेल अपने अंकल आंटी के घर चली जाती है और बस गिफ्ट लेकर आती है। तब उसकी आंटी अंकल को धक्का देती है पूछने के लिए कि वो मिस्टर सेन से डिवोर्स क्यों ले ली। तो बोलती है कि अंकल मैंने मिस्टर सेन से इसलिए डिवोर्स लिया है क्योंकि उसने मुझे चीट किया है। तभी उसकी आंटी बोलती है कि मैडम तो चीट करते है, इसका अर्थ ये क्या तुम उसको छोड़ के चली आई, तुम्हें तो कोऑपरेट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इसके बाद हमारी टीम में लीड उसकी आंटी इतना तरफदारी, मिसेज सीलिंग बोलती है कि आंटी आप मेरी रिलेटिव है, फिर भी आप मिस्टर सेन का तरफदारी क्यों कर रही हैं? इसको उसकी आंटी बोलती है कि तुमने 8 साल तक शादी में थी, अब डिवोर्स ले, तुम अकेले लाइफ कैसे जियोगी? तो हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा लाइफ बहुत ही बढ़िया है पहले से, मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। फिर जो सामान लेके आई थी वो अंदर लेके चली जाती है। हमारे फीमेल लीड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है बिकॉज उसके फैमिली ओनली उसके पैसे के बारे में केयर करते, कोई भी उसकी केयर नहीं कर रहा था। और इसका जन्मदिन भी रहता, वो सोचती है कि अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगी, पर किसी का भी उसके बर्थडे के बारे में याद नहीं रहता। वो बहुत सैड होकर आराम से बैठी रहती है और बोलती है कि सचमुच फैमिली होना ना होना मेरा तो बराबर ही है, अगर मेरे मॉम डैड होते तो मैं बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते। तभी मिस्टर हो के पास कॉल आता है और बोलता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा? तो बोलती है कि बॉस हो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो मिस्टर हो बोलता है कि ओके तुम करो। फिर वो बोलता है कि हैप्पी बर्थडे। तभी सुनकर बहुत खुश हो जाती है, किसी को भी उसका बर्थडे का याद नहीं, लेकिन मिस्टर हो उसका बर्थडे के बारे में याद रखे हैं और विश करके फोन कट कर देते हैं। उसके लिए खाना बनाती है अपनी फैमिली के लिए। तो उसके अंकल आंटी की कजन सिस्टर बस यही बात कर रहे थे कि उसको जितना भी डॉरी में पैसा मिला है, आई मीन एलिमनी मिला है 5 लाख यॉन, वो लोग किस तरह डिवाइड करेंगे। वो लोग ये भी बोलते हैं कि वो मेरा घर का डाउन पेमेंट तो ठीक कर सकते हैं। ये सब हमारी फीमेल सुन रही होती है। इसका जाती है, बोलती है कि तुम लोग बस पैसा डिवाइड करने का सोच रही हो, मैं फीलिंग के बारे में थोड़ा नहीं सोच रही हो ना। तभी उसकी कजन बोलती है कि तुम्हारा डिवोर्स हुआ, तुम एक क्रैब को अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो। इसके बाद उसकी जो कजन का बेटा होता बोलते कि मुझे और भी क्रैब खाना है, पर सारा क्रैब वो लोग ही खा जाते हैं। तो उसकी आंटी गुस्सा करती है कि तुम थोड़ा ही क्रैब क्यों लेकर आई हो। बात पे हमारी फीमेल को गुस्सा आता है कि उसका कोई भी केयर नहीं करता, उसका सब पैसे का केयर कर रहा है। तो जितना भी खाना रहता है सारा प्लास्टिक में रख लेती है और बोलती है कि ये खाना मैं कुत्तों को खिलाऊंगी, पर तुम लोग को खाने को मैं नहीं दूंगी। गुस्सा के वहां से चली जाती है, आराम से बाहर बैठ के वो क्रैब खा रही होती है और बोलती है कि सब क्रैब मेरे, और बहुत सैड भी थी। तभी से मिस्टर हो आते हैं, उसको कोट से कवर करते हैं। तो ये देखकर मिसेज जीलिंग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये बात मिस्टर हो बोलता है कि तुम क्रैब खा रही हो। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, पर एक्सपेंसिव है इसलिए मैं खा रही हूँ। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस 3 घंटे ट्रैवल करके वो आपके पास आए हैं। तभी हमारा मेन लीड बोलता है कि तुम क्या खाना चाहती हो। तो बोलती है कि मुझे मीट खाना है। तो मिस्टर उसको एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा लाइन रहता है। उसको कार्ड मिलता है 82 नंबर। तो बोलता है जो स्टाफ होता है, तो बोलता है कि आपको 2 घंटे तक वेट करना होगा। तभी हमारी फीमेल साइड हो जाती है। तो मिस्टर हो का असिस्टेंट एक पेटी पैसा लाता है और सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहाँ पे जितने भी पीपल रहते हैं लाइन लगाकर वो सभी लोग पैसे लेके चले जाते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड और मिस्टर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि फर्स्ट टाइम किसी ने मैं बर्थडे सेलिब्रेट किया है, थैंक यू बॉस हो। तो बोलता है कि मैं सारे दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आज तुम्हारा बर्थडे। फिर वहाँ पे डॉन से सभी को सेलिब्रेट करते हुए लिखा जाता है कि हैप्पी बर्थडे मिस जीलिंग। ये देखता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी और देख के बहुत जलस फील करता है कि उसकी वजह से मेरा लाइफ ऐसा हो गया और मैं तुम्हें तो एक्सपोज करके दूंगा कि तुम एक रिच मैन की मिस्टेज हो। के बाद हमारा मेल लीड और फीमेल लीड एक दूसरे को किस करने में लगा रहता है। तभी रुक जाती है जीलिंग और बोलती है कि लास्ट नाइट को तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया, मैं पूरा बॉडी में पेन है, मैं तुम्हें वर्क इंजरी के नाम पे केस करूंगी। तो मिस्टर बोलता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम पूरी फ्री हो।
फिर वो लोग किस करने लगते हैं। तो मिस्टर हो का असिस्टेंट चले आता है तो मिसेस जीलिंग साइड हो जाती है। तो मिस्टर हो अपने असिस्टेंट को बोलता है तुमको एक इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मिस्टर सेन लाइफ स्ट्रेनिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सिस्टर इन लॉ ने उनको चीट किया है। तो जीलिंग बोलती है क्या, फिर वो खुद कैमरा देखने लगती है जिसमें साफ वो बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ ने मुझे चीट किया है और वो किसी रिच बंदे के साथ चली गई है। 8 साल तक हम लोग का रिलेशनशिप था शादी का, उसने कभी भी घर का एक भी काम नहीं किया और यहाँ तक अपनी मदर इन लॉ का टेक केयर नहीं किया। देखो मदर इन लॉ उसके बेड पे अभी भी सो रही है, इतनी बीमार है। ये देख के हमारी फीमेल गुस्सा करती है। तो मिस्टर लो बोलता है कि उसको मत छोड़ना। तभी मिसेस जीलिंग बोलती है कि मिस्टर डोंट वरी, मुझे पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। और दूसरी तरफ सेन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि उसकी बात का भी रेपुटेशन तो पूरा खराब हो जाएगा। तभी हमारी फीमेल आराम से बैठती है और लाइव स्ट्रीम बोलती है कि तुमने बोला कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, तुमने क्या मुझे चीट नहीं किया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि झूठ मत बोलो, तुमने मुझे चीट किया है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि ओके मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर वो वीडियो चला देती है जो उसकी मिस्ट्रेस के साथ उसका रोमांस चल रहा होता है और दूसरा वीडियो ये भी चला देती है कि उसने किस तरह अपने ब्रदर को बोलकर उसकी वाइफ का रेपुटेशन को खराब करने का कोशिश किया है। ये देख लेता है मिस्टर सेन और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर घर में देखता है तो वहाँ पे एक छोटा सा हिडन कैमरा रहता है। इसके बाद सभी लोग मिस्टर सेन के बारे में गलत सलत बोलने लगते हैं, पर फटाफट लाइव स्ट्रीमिंग जो हो रहा था उसको कट कर देता है। मिस्टर सेन का इमेज खराब हो जाता है क्योंकि इंटरनेट पे उसके बारे में बहुत ही ज्यादा गलत रूमर फैल गया था और सभी लोग समझ में आ जाता है कि मिस्टर सेन के पास एक मिस्ट्रेस है, फिर भी अपनी वाइफ को पे एलिगेशन लगा रहा है। इसलिए मिस्टर सेन के पास कॉल आता है और उसका कंपनी से भी उसको निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका रेपुटेशन खराब हो चुका था इसलिए। और दूसरी तरफ सभी लोग मिसेस जीलिंग के बारे में तारीफ करने लगते हैं कि आप बहुत ज्यादा ब्रेव है, इतना अच्छा फाइट की, मैं आपकी फैन बन गई हूँ। ये सुन के हमारी फीमेल खुश हो जाती है। हमारी फीमेल नेक्स्ट सीन में आराम से बैठ के कुछ रीड कर रही होती है। मिस्टर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मेरा नालायक हस्बैंड की वजह से पता है मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर भी गेन कर लिए, यानी मेरे फैंस। ऐसे भी मर्चेंट लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस अपॉर्चुनिटी की यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। फिर मिस्टर बोलता है कि जो भी ऑर्डर किया उसको बोलो और भी बढ़ाने के लिए। तभी हमारी फीमेल चली जाती है मिस्टर हो के पास और जीलिंग बोलती है कि मिस्टर हो तुम मुझे हर एक मंथ 5 मिलियन दो, इससे तो कुछ नहीं, प्लीज तुम मेरे काम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। तो मिस्टर हो बोलता है कि ओके तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग करना है ना, हो फैमिली का बहुत बढ़िया वहाँ पे बिल्डिंग है, तुम उसी पे करो। तो बोलती है कि तुम्हारे पास कितने सारे पैसे है मिस्टर हो, तुम जब चाहो पैसों को यूज कर सकते हो ना। बोलती है कि ओके, उसके ऊपर चढ़ जाती है, जैसे किस करने के लिए जाती है देखती है अपने असिस्टेंट को। तो मिस्टर बोलता है जाओ, तो चले जाता है। फिर वो लोग किस करने लगते हैं। जब लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो बोलती है कि मुझे सावर लेने जाना है, फिर चली जाती है। तो मिस्टर बोलता है कि सावर। तो बोलती है हाँ। फिर जो सावर लेके वापस आती है तो मिस्टर को टच कर रही थी। तो मिस्टर बोलता है कि ऐसे टच मत करो। फिर उसको बैठाता है और बोलता है कि ब्राउन शुगर, और उसको बेली को हार्ट से मसाज देने लगता और बोलते हैं कि तुम्हारा बेटर फील हो रहा है। तो बोलती है कि मैं पीरियड में हूँ। तो बोलता है, फिर याद करती है कि उसका जो एक सर्वेंट था जब वो पीरियड्स में होती थी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था और बोलते थे कि जाओ मम्मा के लिए खाना बनाओ, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं देता था। बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पीरियड्स में हूँ। तो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा बैग में सैनिटरी नैपकिन देखा है। तो बोलती है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग में मैं ऐसा यूज करूंगी उसको करने के लिए। तो बोलती है ओ, फिर उसको कुछ ज्यादा क्लोज लाती है और बोलती है कि चलो हम लोग रोमांस ही कर लेते हैं। फिर वो दोस्तों को रोमांस करते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर हो को दिखाया जाता है। इसके बाद मिस्टर हो अपना माफिया स्टाइल से अपने ये राइवल लोग से अच्छा खासा डील कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि मिसेस जीलिंग लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। ये देख के मिस्टर हो खुश हो जाते हैं। फिर मिस्टर हो को जीलिंग कुछ पैसे सेंड करती है बिकॉज उसका लाइव स्ट्रीमिंग बहुत अच्छा गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न की थी। मिस्टर उसको कॉल करता बोलता है कि तुमने मुझे पैसे क्यों सेंड की हो। तो बोलते है कि फर्स्ट टाइम मैंने कुछ अर्निंग किया इसलिए मैं तुम्हें पैसे सेंड की और डोंट वरी, आज मेरी तरफ से मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो मिस्टर खुश हो जाता है। फिर वो जाने लगता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि आज तुम किसी को कुटाई नहीं करोगे, ना ही तुम किसी को जान से मारोगे। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अब सिस्टर इन लॉ का लाइव स्ट्रीम देखकर बहुत ज्यादा खुश होना है इसलिए आप ये सब बोल रहे हो ना। तो बोलता है हाँ। फिर वो दिखाया जाता है कि मिस्टर हो और जीलिंग दोनों साथ में अच्छा खासा डिनर कर रहे होते हैं तो उसको पेन होने लगता है बैक में। तो मिस्टर हो बोलता है कि डोंट वरी, इटली से मैं एक बेस्ट चेयर मंगाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारे कमर में थोड़ा भी पेन नहीं होगा। कर हमारी फीमेल बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोग बात कर रहे होते हैं। मिस्टर हो के बारे में बुराई करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने देखा तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे आया था मिस्टर ई चैन, वो भी मिस्टर हो रहा था उसका सरनेम, हम लोग डिनर करने टाइम उससे मिल लिए, हम लोग कितने अनलकी है ना। मिस्टर ई चैन बोलता है। उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि बकवास मत करो, वो हांगकांग का बिग बॉस है। अभी मिस्टर ई चैन बोलता है कि हो मिस्टर कुछ भी नहीं है, वो हैंचैन का ये हमारा फैमिली का प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, वो अपने डैड को मारा, फिर अपनी मदर को भी, उसकी मदर लेबर पेन में थी तो उसको भी मार दिया। तो एक
हो फैमिली के लिए स्ट्रेट जॉब से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह सब सुन के हमारी फीमेल को बहुत बुरा लगता है और बोलता है कि तुम सब ये सब बकवास कैसे कर रहे हो। तभी उसका ईचन का जो फ्रेंड लोग होता है और बोलता है कि तुम रहती कहाँ हो, तुम क्या मरना चाहती हो और तुम क्या बकवास कर रही हो। और वो लोग बोलता है मिस्टर ईचन का फ्रेंड लोग कि तुम प्रिंस ईचन के सामने नीट डाउन होकर से माफी मांगो। तभी मिसेस जीरिन बोलती है कि तुम लोग यंग जनरेशन एल्डर लोग को रिस्पेक्ट करने नहीं आता है ना। तभी ईचन गुस्सा आके उसको थप्पड़ मारने के लिए जाता है तो मिस्टर हो आता है, उसको अच्छा खासा कुटाई कर देता है ईचन का। तो बोलता है कि मिस्टर तुमने मुझे हिट कैसे किया। तभी मिस्टर हो बोलता है कि तुम कसिनो को 20 मिलियन ओन करते हो, कब दोगे। तो वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया। तो मिस्टर हो बोलता है कि इस सिटी में मुझे जो जानना है मुझे पता चल ही जाता है। भी मिस्टर हो बोलता है कि हम दोनों का सरनेम होफ है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें अपना ब्रदर नहीं मानता हूँ। वैसे भी तुम खुद ही ड्रॉ लाइन किए हो तो तुम्हें खुद ही अपने मैटर को हैंडल करना आना चाहिए। इसके तो भागने लगता है ईचन। तभी मिस्टर हो का असिस्टेंट को पकड़ लेता, बोलता है कि मनी पे बैक करो अदरवाइज मैं तुम्हारा ऑर्गन को बेच दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर हो बोलता है कि मैं हूँ अनलकी बच्चा, मेरा ना ही कोई पेरेंट्स है और ना ही मेरा कोई फैमिली मेंबर है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, सभी लोग मुझे डेविल और माफिया बुलाते हैं। वो बोल के जाने लगता है। तभी पीछे से हमारी फीमेल हक करती है और बोलती है कि तुम मेरी लकी स्टार हो। बात सुनकर मिस्टर हो बड़े खुश हो जाते हैं, फिर उन्हें एक दूसरे को देखते हैं और किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सेन को। वो देखते हैं कि उसकी वाइफ लाइव स्ट्रीमिंग से इतना सारा ऑन किया तो बड़ा जेलस फील करता है। तभी उसके पास उसकी मिस्टर जाती है और बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने फिर से मुझे बीट किया। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मेरी मॉम भूखी होगी ना इसीलिए। तो बोलती है कि बस बहुत हो गया, देखो एक जोड़ी कपड़े में कब से पहन रही हूँ, मैं शॉपिंग पर भी नहीं गई हो और तुम्हारी वजह से मैंने अपना काम भी छोड़ दिया है, तुम्हें कंपनसेशन तो देना होगा। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बकवास बंद करो। इस बात पे उसकी मिस्टर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे ढक्कन की वजह से मैं इतना कुछ सफर क्यों, और छोड़कर चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल ऑफिस जाती है, उस वहीं पर मिस्टर सेन चले आता है और मिसेस जीलिन को देखकर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए चेंज कर दूंगा और मैं अपनी मिस्टर्स के साथ सारा रिलेशनशिप खत्म कर दूंगा। बोलती है कि वैसे भी तुम जैसे गार्बेज को मैं दोबारा टच भी नहीं करती, जो मैं थ्रो कर दी वो थ्रो कर दी। मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने रिच मैन को अपना बॉडी सेल कर लिया, इसलिए तुम इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही हो ना, और उसने तुम्हारे लिए स्टूडियो भी अरेंज किया है। तभी मिसेस जीलिंग बोलती है हाँ मैं मुझे पैसे चाहिए था इसलिए मैंने उसके ऊपर क्लेंज किया, मैं तुम्हारा भी फाइनेंशियल हेल्प कर सकता हूँ। इस बात पर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प करेगा पर फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। इस बात बोलती है कि तुम तो मुंह बंद करो लिटिल मशरूम। ये बोल को मिस्टर होकर इंसल्ट करती है। इसके बाद हमारी फीमेल जाने लगती है, इसका हाथ पकड़ रहता है, बोलता है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करूंगा। लेकिन हमारी फीमेल हाथ छुड़ा कर जा रही होती है। तभी उसकी मिस्टर आ जाती है और बोलती है कि तुम फिर से मिस्टर सेन को सेड्यूस कर रही हो। इस बात पे मिसेस जीलिन बोलती है कि जो कचरे को मैं फेंक देती उसको टच भी करना नहीं चाहती हूँ, वैसे भी तुम अपने मैन को टेक केयर करो। वो नहीं छोड़ता तो सब की कहाँ से चली जाती है। तो सभी लोग वहाँ का पब्लिक लोग बोलता है कि ये तो वही मिस्टर्स और मिस्टर सेन है जो इंटरनेट पे कुछ ज्यादा ही वायरल है। और दूसरी तरफ मिस्टर हो अपने बिजनेस क्रिएटर बात कर रहे होते, तभी वहाँ पे ईटन चले आते तो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर हो की मदर आ जाती है जो रियल में मदर नहीं होती है और बोलती है मैंने सुना है कि तुम एक वुमेन को रखे हुए जो हमने को फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिस्टर हो बोलता है कि मिस्टर हो तुम कुछ ज्यादा ही नॉइज दिए और मैं किस टाइप को वुमेन को अपने पास रखा हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर मिसेस हो बोलती है कि तुम उसकी वजह से इसको अपने ब्रदर को ऐसे बीट कैसे कर सकते हो। फिर मिस्टर हो बोलता है कि मिसेस हो मेरी वुमेन बहुत अच्छी है पर तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए अपना बेटा का टेक केयर करो। बीचन बोलता है कि मॉम प्लीज आप उस वुमेन के बारे में कुछ बोलो, उसका टेक केयर करो अच्छे से। तभी मिसेस हो बोलती है कि मुझे वो वुमेन चाहिए, इसके बाद नहीं भूल जाओ कि तुमने अपने ब्रदर को इंजरी दिया है, क्योंकि उस वुमेन को मैं ही खुद सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम क्या उस वुमन के लिए मदर और सन का रिलेशनशिप खराब करना चाहते हो। तभी मिस्टर हो बोलते हैं अपने असिस्टेंट को कि कार को पोर्ट से जो सामान आ रहा है, और असिस्टेंट बोलता है कि यस वो 1 घंटे में यूरोप पहुंच जाएगा। स्टोव बोलता है कि जितना भी सामान है सब सी में फेंक दो। तभी ईचन की मदर बोलती है कि अगर तुम वो सामान समुद्र में फेंक दोगे तो फिर हम लोग को लॉस बियर करना पड़ेगा 300 मिलियन, हम लोग का हो फैमिली भी कोलैप्स हो जाएगा। तभी मिस्टर ओ बोलता है कि तुमने मेरी वुमेन के बारे में बहुत रूडली बात किया, तुम्हें प्राइस तो पे करना ही होगा। मिस्टर ओ अपने सचिन को बोलता है कि कोई भी हो फैमिली का मेंबर मेरे टेरिटरी में एंट्री करेगा तो बिना पूछे मुझसे उसके पैरों को हाथों को ब्रेक कर देना। इसके अलावा बहुत सारा बॉडीगार्ड चले आता है तो ईचन डर जाता है, अपनी मदर को लेकर वहां से चले जाता है। के बाद मिस्टर ओ जब घर जाता है तो उसको आवाज आता है। मिसेस जीलिंग बोलती है कि मिस्टर ओ मैं अपना पैजामा बाहर ही भूल गई हूँ, प्लीज मुझे दे दो। तो मिस्टर ओ देता है तो उसको बाथरूम के अंदर डालती है और बोलती है कि मिस्टर ओ हम लोग पानी बचाने के लिए क्यों नहीं साथ में शावर लेते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड और मेन लीड एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और अच्छा खासा बात भी लेते हैं। इसके बाद जब मिसेस जीलिंग सोई हुई थी तभी मिस्टर ओ के पास कॉल आता है। उसका डॉक्टर बोल रहा था कि मिस्टर ओ आपका माइसोफोबिया क्योर हो चुका है, अब आपको उस वुमेन के साथ रहने का जरूरत नहीं है। फिर उसका असिस्टेंट डॉक्टर को मिस्टर ओ बोलता है कि नहीं मुझे अभी भी कोई इसी अनदर वुमेन
मोमेंट को क्लोज जाने में डिस्कस्टिंग फील होती है। मिस्टर वो बोलता है कि मेरे अंदर मिसेस जेलिन के लिए फीलिंग आ गई है। तभी डॉक्टर बोलता है कि ओके, आपका मैसोफोबिया ठीक नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप लोग एक दूसरे को प्यार कीजिए, मैसोफोबिया अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मिस्टर वो बोलता है कि मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पैसे से प्यार करती है। अभी मिस्टर वो बोलता है कि डजंट मैटर, अगर मुझसे पैसे से ही प्यार करती है तो फिर वो मेरे साथ ही रहेगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसका कजन ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि उसकी कजन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है और बहुत सारा पैसा अर्न कर रही है। उसकी आंटी और अंकल भी देखते हैं। तभी उसकी आंटी बोलती है कि उसको वापस बुलाने के लिए, तो उसके अंकल मना कर रहे थे। तभी वो अपने डैड पे चिल्लाता है कि अगर आप उसको नहीं बुलाएंगे तो अपना पैसा जो ओन किए वो कैसे पे बैक करेंगे। तभी उसकी आंटी बोलती है कि बेटा डोंट वरी, मेरे पास तरीका है कि वापस आ जाएगी वो। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर हो और जिलिंग एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। तभी उसके पास अंकल का कॉल आता है कि उसका अंकल का तबीयत बहुत बिगड़ गया है। तो मिस्टर हो बोलता है कि तुम क्या जाना चाहोगे। इस बात पे मिसेस जिलिंग बोलती है कि नहीं, उस फैमिली में अंकल मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, इसलिए मैं उनको देखने के लिए तो जाऊंगी। दूसरी तरफ उसकी आंटी और कजन बहुत खुश हो रहे थे कि वो नॉटी गर्ल एक स्पैरो बन गई है, बहुत ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, हम लोग को पैसा अच्छा खासा देगी। तभी वहाँ पे आती है मिसेस जिलिंग एक नॉर्मल ड्रेस पहन के एक स्कूटी लेकर। तो उसकी आंटी बोलती है कि तुम तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, फिर भी इतने सिंपल कपड़े और स्कूटी में क्यों आओ। तो बोलती है कि सब ब्रांड का बात है, हमको तो थोड़े ही पैसे मिले हैं। तो अपने अंकल के पास जाती टेक केयर करने के लिए। तो उसकी आंटी बस ये सुनाती है कि तुम्हारे अंकल को माइनर इलनेस है और डिजीज भी है, इसलिए उनको कराना होगा। अब मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। बोलते हैं कि अंकल को क्या हुआ। तो उसकी आंटी को तो उसे पैसे लेने थे। ये बात हमारी फीमेल लीड को अच्छा खासा समझ में आ जाता है अपने अंकल को फेक इलनेस दिखाकर। अभी हमारी फिल्म बोलती है कि मेरा ब्रदर पैसा अर्न करता है, क्या करता है। तो बोलती है कि मैं हार्ड वर्क तो करता हूँ पर उतने पैसे नहीं कमा पाता। तो उसकी आंटी बोलती है कि तुम तो बिना माँ बाप की बच्ची हो, तुम्हारे अंकल ने इतना अच्छा रेस किया है। तो हमारी फिल्म बोलती है कि हाँ, अंकल ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से रेस किया है, तभी मुझे तबियत खराब थी तो उन्होंने मुझे टेक केयर किया, इसलिए मैं लास्ट टाइम आपको 2 लाख यौन दी थी ना। कि हाँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। इसकी आंटी और भी सुगर कोटिंग करने लगती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ओके, इस बार मैं 2 लाख यौन तो दूंगी। कि आंटी बोलती है कि तुम कैसे, कैश में दोगी या फिर चेक में दोगी। तभी उसको इंश्योरेंस वाला आर देती है, बोलती है कि मैं 2 लाख यौन मेडिकल इंश्योरेंस में लगा दिया है, अगर अंकल को तबियत खराब होगा, कुछ भी होगा, आप यहाँ से पैसे ले सकते हैं। अगर अंकल आपका पैरों भी ब्रेक हो गया तभी भी आप हॉस्पिटल जाकर विथआउट वरी आप इलाज करा सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस से पैसे आपको मिल जाएंगे। के बाद मिसेस जिलिंग बोलती है कि अंकल, मैंने अपना रिपे दिया है काइंडनेस को, और हाँ, अपनी वाइफ को, अपने बेटे को समझा लो कि जब देखो मेरे पैसे को वैम्पायर की तरह, ब्लड की तरह ना पिए और मेरा एडवांटेज ना ले। वो बुड़कों से चली जाती है। उसके ब्रदर और आंटी गुस्सा करती रह जाती है। हमारी फीमेल जाती है अपना फेवरेट फास्ट फूड खरीदती। जब वो जा रही थी तभी देखती है कि मिस्टर हो एक बड़े से कंपनी का कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना इनसे बात कर रहे होते। तभी हमारी फीमेल देखती है और बोलती है कि मेरा और मिस्टर हो का रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हुआ, इसलिए मैं एक्सपोज नहीं कर सकती। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर हो देखता है मिसेस जिलिन को, उसको अपने पास बुलाता है और सभी को बिना डर से इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। बोलता है, वो लोग भी उसको हाय बोलता है। तो मिस्टर हो बोलता है कि मिस्टर वैंग, आपका तो बहुत बड़ा रिजॉर्ट है ना, तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करेगी तो कैसा रहेगा। तो मिस्टर मान लेता है और ये कॉन्टेक्ट हमारी फीमेल को मिल जाता है। तो बोलती है कि मैं कितनी लकी हूँ, मुझे इतना बड़ा सेकेंड लाइव स्ट्रीमिंग भी बड़े कंपनी के साथ ही मिला है। अभी मिस्टर का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम, मिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आपको प्रोजेक्ट मिला है। अब बात तो सही है, उसकी वजह से तो मिला है। का असिस्टेंट बोलता है कि आपको पता नहीं है स्टेटस के लिए कितनी उम्र लोग फाइट करती है। तो हमारी फीमेल मिस्टर हो का हाथ होल्ड करती है, बोलती है कि थैंक यू बॉस। तभी मिस्टर हो बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को बॉस कब से बुलाने लगी। फिर वो लोग जैसे ही किस करने के लिए जाते हैं, फिर मिस्टर अपने असिस्टेंट को देखता है तो असिस्टेंट कार्ड छोड़ के चले जाता है कि वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। तभी एक क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या शादीशुदा हैं, आपका क्या बॉयफ्रेंड है। तभी मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं उसका मैन हूँ। तभी हमारे फीमेल बोलती है कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड तो है। तभी मिस्टर उसको बहुत सारे पैसे स्ट्रीमिंग पे दे रहे होते। तो बोलती है कि तुम क्यों दे रहे होते। मिस्टर बोलता है कि मेरी मर्जी। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जब उसका लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होता है तो बोलती है कि थैंक यू, तुमने मुझे पैसे दिए। तो मिस्टर बोलता है कि मेरा पैसा तुम्हारा ही तो है, मैं तुम्हें दूं या फिर मेरे पास रहे, बात तो बराबर ही है। और तभी वहाँ पे डिलीवरी करने के लिए आता है मिस्टर सेन। तो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ है। तभी वहाँ पे स्टाफ आता है, बोलता है कि प्राइवेट प्लेस आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आप एक डिलीवरी बॉय है। तो बोलते हैं कि यदि वाइफ किसी रिच बंदे के साथ चीट करे, मुझे उसको पकड़ना है। तो बोलते हैं कि आप झूठ मत बोलिए, पता है आपको यहाँ पे पर नाइट का कितना प्राइस है, 1,58,000 यॉन। तभी मिस्टर सेन गुस्सा करता है तो वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं उसको निकल के बाहर फेंकवा देते हैं। दूसरी तरफ मिसेस जिलिंग मूवी देख रही होती है तो मिस्टर बोलता है कि सब फेक है। तो बोलती है कि हाँ, तुम एक सीईओ हो, तुम इतना डेविल वाला माफिया गैंगस्टर थोड़ी ना हो सकते हो। फिर बोलती है कि मिस्टर हो
अगर मैं किडनैप हो जाते तुम क्या करोगे? तो मिस्टर वो बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर बोलती है अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या सैड होगे? तो मिस्टर वो बोलता है कि नहीं। फिर जाने लगती है, बोलती है कि मैं मूवी देख लेती हूँ। तो मिस्टर उसको होल्ड करता और बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारा कोई टच ही नहीं कर सकता मेरी वुमेन को, और मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि तुम्हारा लाइफ डेंजर में आए। ये सुन के हमारी फीमेल लीड और मेल लीड फिर से किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर अपना बिजनेस रिलेटेड काम करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पे मिसेस लिन चली आती है। ठीक है, ब्रदर में आ गए। तो मिस्टर हो बोलता है मुझसे दूर हो। तो बोलता है कि आपका माइस्ट्रोफोबिया ठीक नहीं हुआ? तो बोलता है कि नहीं बीमार हूँ। वो बैठ जाता है। तभी मिसेस लिन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो बोलता है तो? फिर बोलती है मन में कि मुझे पता है वो एक डिवोर्स वुमेन है और बहुत भी अगली ही होगी। मिस्टर का सचिन बोलता है कि बॉस सिस्टर इन लॉ आ गई। जब हमारी फीमेल लीड आती है तो मिस्टर बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलती कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो गया इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। और मिसेस जीलिन को देख के बोलती क्या ये इतनी ब्यूटीफुल है? फिर बोला जाता है मिस्टर को तुम्हारा इस साल का अपना सेशन को बोनस में डबल दूंगा। तभी लिन बोलती है कि मैं मिस्टर हो की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। तो मिस्टर हो बोलता है तुम इसको सिस्टर इन लॉ बुलाओ। और जब नहीं बुलाती है तो सभी बॉडीगार्ड देखने लगते हैं, तो चक्कर खाने का नाटक करती है। तो सभी लोग उसको कैरी करता है तो लेके चले जाता है। अभी मिसेस जिन बोलती है कि तुम्हारा तो बहुत स्वीट हार्ट है। तो मिस्टर का चिचन बोलता है कि बस बॉस का नजर तो सिर्फ आप पे ही रहता है, जिसको हक करती है। इसके बाद बाहर जाने के बाद मिस लिन बोलती है कि लगता है कि मिस्टर हो को माइस्ट्रोफोबिया ठीक हो गया है, तो मैं अगर उस वुमेन को डिसअपीयर कर दूंगी तो मेरे पास चांस होगा। और दूसरी तरफ मिसेस जिलिंग जब सोई रहती है तभी मिस्टर हो बोलता है कि हाय। तो बोलती है कि तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए? तो बोलता है हाँ मैं वापस आ गया। वो लोग एक दूसरे को हक करने लगते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मिस जिलिन के चेयर पे बैठी रहती है। कभी मिसेस लिन बोलती है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन देती हूँ, तुम मिस्टर हो क्लास से वापस चले जाओ। तो बोलती है कि 10 मिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस बात पर लिन बोलती है कि मैं तुम्हें 18 मिलियन देती हूँ। 18 मिलियन लो और मेरे ब्रदर हो को दोबारा हमने मत आना। तो बोलती है जिलिंग मन में कि पूरा ड्रामा की तरह लग रहा है। तभी बोलती है कि मिस्टर अगर मुझसे इससे ज्यादा दिए तो। तभी मिसेस लिन बोलती है कि मैं लिन फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ, तुम जैसे वुमेन का कोई जो बैकग्राउंड तक नहीं है, इसलिए तुम ये पैसे लो और चले जाओ। अगर तुम्हें मैं मार भी दूंगा तो मिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी फीमेल वो पैसे लेता से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर हो को दिखाया जाता है, उसका सचिन बोलता है कि बॉस आप इतना जल्दी घर क्यों जाना चाहते हैं? सिस्टर इन लॉ को प्रपोज करने वाले हो क्या? जैसे मिस्टर घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे मिसेस लिन है, तो फटाफट अपनी को कॉल करता। उसका असिस्टेंट मिसेस हो को ढूंढने लगता है, जो कि मिसेस जिलिन रहती है, तो वहाँ नहीं मिलती है। तो मिसेस लिन बोलती है कि डोंट वरी, अब वो नहीं है क्योंकि वो जा चुकी है। मैंने उसके 18 मिलियन दिए तो पैसे लेकर वहाँ से जा चुकी है, उसी पैसे से प्यार करती, तुमसे प्यार नहीं करती है। तो मिस्टर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? तभी मिसेस लिन बोलती है कि ब्रदर मैं आपको रियल फेस दिखाना चाहती हूँ, मैं ओनली पैसे से प्यार करती है, आपसे प्यार नहीं करती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो आपकी वाइफ गर्लफ्रेंड बनने का डिजर्व नहीं करती है। तभी मिस्टर गुस्सा करता है, बोलता है कि यहाँ से चली जाओ। अगर मैं तुम्हारे डैड को रिस्पेक्ट नहीं करता तुम इस घर में यहाँ पे इस जगह खड़ी नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फैमिली को कुछ नहीं कर सकता? बहुत कुछ कर सकता, चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उधर से उसका असिस्टेंट डॉग लेकर आता और बोलता है कि मैडम लास्ट टाइम इसने जिसके ऊपर अटैक किया तो वो आईसीयू में भर्ती है। वो डॉग को ही देख के वहाँ पे मिसेस लिन फेंट हो जाती है। तो मिस्टर हो का बॉडीगार्ड उसको वहाँ से लेके चले जाता है। जब वो मिसेस जिलिन का लोकेशन चेक करता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है और फिर हमारी फीमेल उसको रूम के अंदर टाल लेती है। बोलती है कि मैंने उससे पैसे ले इसलिए मैं यहाँ पे छिप रही हूँ, अगर मुझे देख लेगी तो फिर मुझ पर गुस्सा करेगी ना। कभी मिस्टर बोलता है कि तुम 18 मिलियन को रेजिस्ट नहीं कर सकती हो। तभी मिसेस लिन बोलती है कि मिस्टर तुम उस लिस्ट पे नहीं था, तुम्हें नहीं पता वो 18 मिलियन दे के मुझे की दे रही थी, मैं अपने आप को बचाने के लिए सबकी आज से भी ऐसे कैसा सकता है कि मैं तुम्हें रिफ्यूज कर दूं? अगर पैसे मेरे घर पे आ रहे हैं तो मैं इसको अंदर क्यों नहीं बुलाऊंगी मिस्टर हो। क्या हमारी फीमेल लीड मिस्टर को पूरा मनाने में लग जाती है कि डोंट वरी मैं तुम्हारी ही हूँ। तो मिस्टर उसको किस करता है, वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं, अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। मिस्टर बोलता है कि तुम्हारा बॉडी का हर एक पार्ट हर एक जगह सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है, तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। तो लोग फिर से दोबारा किस करने लगते हैं। जब हमारी फीमेल उठती है तो मिस्टर बोलता है कि तुमने मुझे काफी टच कर लिया, अब मुझे छोड़ भी दो। तभी उसके पास कॉल आता है मिसेस लिन का कि तुमने मुझसे 18 मिलियन लिया है और ब्रदर को तुम छोड़ के नहीं गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे फैमिली को किडनैप कर लिया। तो मिस्टर बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने कोई सबक नहीं सीखा ना। कि हमारे फीमेल खुश हो जाती कि एक तरफ से उसको पैसा भी मिल गया और दूसरी तरफ से उसके जो अंकल आंटी और उसका थर्ड ब्रदर था उसको भी सबक सिखा रही है मिसेस लिन। मिसेस लिन बोलती है कि प्लीज तुम मेरे रिलेटिव को मत मारो। जितना बोल रही थी उतना ही उसके रिलेटिव को लोग मार रही थी मिसेस लिन। वो तो चाहती थी जिलिंग कि वो अपना जितना भी बदला उन लोग से निकलवा ले। मिस्टर बोलता है कि तुम्हारा एक्टिंग खत्म हो गया। तो बोलती है कि हाँ तुम जलस फील कर रहे हो। तो बोलता है कि नहीं। तो फिर उसको किस करती है। एक्शन में दिखाया जाता है कि मिस्टर से एक मोटी मिस्ट्रेस के साथ आता है। तो उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि ये क्या है। तो उसका
मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना सारा पैसा खर्च किया इसलिए तुम मुझे पैसे दो, अदरवाइज मैं कोर्ट में फाइल करूंगा केस। के बाद मिसेस सेन के पास पहुंच जाती है मिस्ट्रेस और बोलती है कि हम दोनों ही विक्टिम है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तो विक्टिम हूँ पर तुम नहीं हो, तुम्हें पता था कि शादीशुदा फिर भी तुमने इसको सेड्यूस किया, उससे पैसे लिए, अभी कुछ होगा तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा, और बोलकर से चली जाती है। के बाद मिसेस जिलिन का जो एक्स सासू माँ होती है कुछ ज्यादा उसके बारे में बुरा भला बोलने लगती है जिलिन के बारे में कि वो अपने आप को सेल कर दी रिच पर्सन को पैसे के लिए, बहुत बुराई कर रही होती है। तभी नाइबर लोग बोलती है कि हम लोग तुम्हारा फैमिली का कंडीशन पता है, बकवास मत करो। फिर हमारी फीमेल लीड अपने घर जाती है तो वहाँ पे सभी नाइबर लोग बहुत खुश होते हैं और बोलती है कि तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर यहाँ पे आई हो, और सभी को वो नाइबर को गिफ्ट देती है और बोलती है कि आपके यहाँ पे ग्राफ्स बहुत अच्छे होते थे, मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहती हूँ जिसकी वजह से और भी अच्छा सेल होगा। नाइबर लोग रेडी हो जाती है। इसके बाद वो ग्राफ्स को लेकर सभी के सामने और सबके साथ वो लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन जो किसी के मिस्ट्रेस को रखा हुआ था कदर रोमांस करता है और से हेल्प लेकर जिलिन को इंसल्ट करना चाहता था। तो हमारी फीमेल लीड अपने नाइबर लोग को बोलती है कि देखिए इतना सारा सेल होने वाला और डराया हुआ, तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी उधर से आ जाता है मिस्टर सेन एक बड़ा सा वैन लेकर। तो बोलती है कि ये कौन सा है? चलता है कि मैं लॉजिस्टिक ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, इसलिए तुम एक बड़ी सेलिब्रिटी हो तो हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। तो हमारी फीमेल एक किक करती है मेन पॉइंट पे और बोलती है कि तुम जैसे ढक्कन से कौन हेल्प लेना चाहेगा। नाइबर लोग बोलते हैं कि तुम डिजर्व करते हो। तभी उसकी मिस्ट्री चली आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेबी को मारने की। तो बोलती कि तुम्हारा बेबी डिजर्व भी करता है। तो सेन बोलता है कि तुम एक मिस्ट्रेस को रखी हुए हो जो एक मेल मॉडल है। तो बोलती है कि ओ ये बात है। तब उधर से मिस्टर हो आता है और अपनी वाइफ को हक करता है और बोलता है कि वो मैं ही मेल मॉडल हूँ जो तुम जो बोल रहे थे। तभी उसकी मिस्ट्रेस से देखकर डर जाती है सेन, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि कोई और नहीं मिस्टर हो है, लेकिन मिस्टर सेन को पता नहीं रहता है। जब उसको पता चल जाता है पर डर जाता है। के बाद मिस्टर हो अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलकर सभी को वहां से बाहर निकलवा देता है, अच्छा खासा सबक सिखाता है। इसके बाद नाइबर लो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, तो खुश हो जाती है। फिर मिस्टर उसको छत पे लेके जाता है, फायर वर्क दिखाता है, उसको प्रपोज करता है तो एक्सेप्ट करती है और बोलते है कि मैं जितना भी प्रॉपर्टी है मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करती रहा हूँ। तो बोलती है ओके। इसके बाद उसको ऐसे किस करने के लिए जाता है तो उसको वोमिटिंग आता है। तो बोलते क्या हो तुम मुझसे डिस्कस फील कर रही हो? तो बोलती कि नहीं यार मैं प्रेग्नेंट हूँ। आते मिस्टर खुश हो जाता है। फिर हमें कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है, मेल लीड और फीमेल रोमांस कर रहे हो। तो बोलती है कि मेरा बेटा, तो बोलते कि डोंट वरी, असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह बॉडीगार्ड और असिस्टेंट उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम 17-18 तो बॉडीगार्ड होंगे ही। तभी उसके सामने से जाए तो सबको साइड कर दे रहे थे। तभी हमारा मेलेट बोलता है कि डोंट वरी, मेरे बेटे को कोई भी हम नहीं करेगा। तो वीडियो कॉल करता है तो असिस्टेंट बोलता है कि मैडम हम लोग को पता है रूल क्या है, हम लोग किसी को हार्म नहीं करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, वही करके दिखाता है। तो हमारी फीमेल खुश हो जाती है। फिर लोग किस करते हैं, कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।